हमें संविधान की जरूरत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए भाई, क्यों हमें? व्हाई डू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट फ्यूचर है वो है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन। हमारे देश के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी पाई जाती है उन सभी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कंट्रोल बिठाने का जो काम करता है वो करता है कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट लाइक आवर होम, लगा लो हमारा घर है, हमारे घर में हम बहुत सारे भाई बहन होते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, तो हम सभी के बीच में जो मसला जो सॉल्व कौन करवाता है? हमारे घर वाले, पेरेंट्स। हम सभी के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन बिठाता है? हमारे घर वाले। तो वैसे देश भी है, देश में जितनी भी अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है उन सभी के बीच में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिठाने का जो काम है वो कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि पूरे देश के अंदर जो है वो राइट टू इक्वलिटी, सोशल जस्टिस सही तरीके से जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए। मगर हमारे देश के अंदर इसका उल्टा होता है। हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो यूजीसी जैसी जो है गाइडलाइंस बनाती है, जिससे राइट टू इक्वलिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मगर होता उसका अपोजिट है बिल्कुल। यहाँ पे इनइक्वालिटी प्रमोट की जाती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ये बोलकर कि हम इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं। भाई इक्वालिटी तब होती है जब आप दोनों को समान नजरों से देखो। एक के लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो, दूसरों के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो ये कोई भी राइट टू इक्वलिटी नहीं है। दूसरा, हमारा संविधान बात करता है कि आपको सोशल जस्टिस प्रोवाइड होगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। तो वहीं पर एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उनके लिए जो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बना दिए जाते हैं, दूसरों को कुछ भी नहीं दिया जाता। तो ये कौन सा सामाजिक न्याय है? कौन सा ये जो सोशल जस्टिस है वो हो रहा है? और इसी की अभी जो नई एग्जाम्पल है वो हमको देखने को मिली है। जैसे यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो आती है, उसके बाद क्या होता है, श्री राम कॉलेज ऑफ जो कॉमर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां पर एक केस आता है। वहां पर एक लड़का जो है लड़की को प्रपोज करता है, लड़की बोलती है कि नहीं भैया मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं पढ़ने वगैरह आई हूँ वो सब लेकर। बट लड़का क्या करता है, SC ST एक्ट का इस्तेमाल करते हुए और ये जो यूजीसी की जो न्यू गाइडलाइंस आई है इनका इस्तेमाल करते हुए लड़की के ऊपर केस कर देता है, कंप्लेन कर देता है जाकर कि इसने मेरे साथ ऑन द बेसिस ऑफ जो कास्ट है वो डिस्क्रिमिनेशन किया है। और फिर भैया उसके घर वाले जो है, लड़की के घर वाले लड़के के घर जाते हैं, बाहर जाकर सेटलमेंट करते हैं, उसको पैसे देते हैं, तब जाकर ये जो मामला है वो सॉर्ट आउट होता है। अभी जस्ट गाइडलाइंस आई है तो इसके रुझान भी आना शुरू हो गए। आने वाले टाइम पीरियड में इसका क्या नतीजा होगा आप खुद सोचिए। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए बनाया है कि हमारे देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो। तो आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आज हम चुप रहे तो कल भैया फिर यही जो चीज है ना, जैसे बाकी जो लॉज है उनका मिसयूज किया जाता है, तो इस लॉ का भी मिसयूज ही होना है। सिर्फ लॉ बनाने से जो मसले हैं वो हल नहीं हो जाते, उन पे काम करने से हल होते हैं। जैसे कि SC ST एक्ट भी बनाया गया है, मगर आप कभी सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है वो देखना, उसके अंदर 70 से 75% जो केस होते हैं वो फॉल्स केस होते हैं। वैसे इसका भी मिसयूज किया जाएगा। जैसे कि हमने वुमेन प्रोटेक्शन के ऊपर इतने सारे लॉ बनाए हैं, बट आजकल आपको पता ही क्या होता है, किसी को ड्रम के अंदर पैक कर दिया जाता है, या अतुल सुभाष जैसे जो आपको केस है वो देखने को मिलते हैं। हमारे देश के अंदर लॉ कानून तो बनाए जाते हैं, मगर बनाए इसलिए जाते हैं कि उनका मिसयूज हो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट, एक पर्टिकुलर जो है इंसान के अगेंस्ट। आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद।